दादा एक एक वोट के लिए इंसान वो बातें कर जाता है कि जिसे डिफेंड करना ना उसके गले की हड्डी बन जाता है, समझ नहीं आता बेचारा उगले या निकले ना, ऐसे मौके के ऊपर आके फंस जाता है। मुस्तफा कमाल साहब का बयान सुना, कमाल भाई ने फरमाया कि कराची, ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं ये तो लाहौर में जाकर ये भी नहीं कह सकते हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। मतलब उन्होंने कहा जी कराची की हालत बहुत खराब है और सारा मलबा उठाकर उन्होंने पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। लेकिन मैं मुस्तफा कमाल साहब से एक कराची वाला होने के नाते सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आजकल भाई जो है वो एमकेएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि मुस्तफा कमाल भाई का हुस्न ये है, कमाल ये है, इन्होंने पार्टी में जब अपनी पार्टी बना के इन्होंने अपनी सियासत शुरू की तो अपनी सियासत के आगाज के मौके पर इन्होंने गालियां ही उस शख्स को बकी कि जिन्होंने इसको अल्लाह के बाद इस दुनिया के अंदर इन्हें इज्जत दी थी। दूसरी तरफ आ जाए तो मुस्तफा भाई का सारा कंसल्टेशन, सारा का सारा फोकस ये रहा खालिद मकबूल सिद्दीकी, अबे रॉ का एजेंट है भाई ये तो। वसीम अख्तर जो है ये तो फुल पिया हुआ होता है, टुन के अंदर होता है, ऐसी की तैसी बेकार आदमी है ये। लेकिन आज बंदा बैठकर उसी एमक्यूएम के नाम से उसी खालिद मकबूल सिद्दीकी को, उसी वसीम अख्तर को, उसी पूरी की पूरी टीम को सपोर्ट करने में और उसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। मतलब यार कमाल भाई, अल्लाह किसी पे इतना बुरा दिन ना लाए, अल्लाह किसी के ऊपर इतनी खतरनाक वाली ना कराए यार। लिटरली मतलब मुझे देख के ना एहसास होता है, मुझे आपकी मजलूमियत के ऊपर रोना आता है। आपने पहले पार्टी बनाई वो नहीं चली, आपने कहा चलो अब इधर जरा सा इधर आगे चाइना एमक्यूएम में थोड़ा सा कुछ जोर आजमाई कर लेते हैं। लेकिन कल खालिद बुरा था, कल वसीम बुरा था, आज सब बहुत अच्छे हो गए। बल्कि कल ये कहा जाता था वसीम अख्तर क्या क्या है तूने, है क्या किया तूने, कराची के लिए कुछ किया नहीं, शहर साफ नहीं किया जाता, मुझे मौका दो मैं करके दूंगा साहब। और आज कह रहे हैं शहर गंदा है ना तो पीपल्स पार्टी की वजह से वसीम अख्तर का कोई वसीम अख्तर का कोई इसके अंदर किरदार ही नहीं है। वसीम भाई तो दूध के धुले हैं, पाक पवित्र आदमी हैं, साफ सुथरे से हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं और हफ्ते में 2 रोजे वो वैसे ही एक्स्ट्रा रख लेते हैं। कुछ भरोसा नहीं आने वाले वक्तों के अंदर ना शराब वाली बातें मिटाने के लिए मुस्तफा भाई ये बातें भी कर जाएंगे। लेकिन मैं बहुत प्यार के साथ, क्योंकि मेरा बड़ा प्यारा शहर है यार, मुझे बड़ी मोहब्बत है इससे, मैं मुस्तफा भाई से सिर्फ इतनी सी अकीदत के साथ के सवाल कर रहा हूं। मुस्तफा भाई जरा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो चले शरीक है ही है, ठीक है ना, कराची की तबाही में, पीडीएम की हुकूमत का आप हिस्सा, और उसके अलावा सूबे के अंदर भी आपकी बड़ी चीजें मिलजुल के कहीं ना कहीं इधर उधर चलती रही हैं एक तवील जमाने के साथ साथ। आपके एमएनएज एमपीएस जीतते रहे, इस वक्त भी आपके लोग जीते रहे। बल्कि इससे पहले जो अभी मुर्तजा वाब साहब कराची के मेयर है, इससे पहले कराची का मेयर तो वसीम अख्तर था, और आपके बाद अगर कोई मेयर बना था तो वसीम अख्तर बना था। तो इस सारे मामले के दौरान क्योंकि सफाई का ताल्लुक तो है ही आपके शहरी हुकूमत के साथ, इसका बाकायदा तौर पर ताल्लुक है, बल्दियात के साथ ताल्लुक है, तो आप बताइए ना कि इस तबाही के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी मुलव्विस है या आपके वसीम भाई का भी कुछ ना कुछ किरदार है। मतलब अपने पापों के ऊपर पर्दा डाल लो, हम 25-30 साल से बैठे रहे, हमने फुल मजे मारे, सुकून किया, ये किया वो किया, हम बन गए, बनने के बाद हमने उसी आदमी को लात मार दी। मतलब मुझे तो लिटरली चाइना एमकेएम की समझ में नहीं आती कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाप कभी बुरा नहीं होता। बाप आपका अच्छा हो, बुरा हो, गंदा हो, साफ हो, स्याह हो, सफेद हो, बाप तो बाप होता है। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने बाप को पाप बना के रख दिया ना अपने लिए। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने सियासत ही ये कहकर शुरू की कि हमारा बाप बुरा आदमी है। मतलब कुछ भी पॉसिबल है, फिर एनीथिंग इज पॉसिबल। जब आप ये कहते ना हमारा बाप ही बुरा आदमी है तो बस 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 फिर खत्म हो गया। अल्लाह के बाद जिस आदमी ने इज्जत दी थी ना, जैसे 2T70 से उठाकर असेंबली की सीटों तक ले जाके बिठाया था, और उसके बाद आप लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी वग्जरी, प्रोटोकॉल, 4-5 आदमी आगे पीछे, फुल शशके, तस्वीरें आना शुरू हुई ना, आपने अपनी सियासत की इब्तदा, मतलब मैं पूरी चाइना एमकेएम को कह रहा हूं, उसी आदमी को गालियां बक्की शुरू की। तो जब आप ये कर सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं तो बस ऐसे ही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था, बुरा नहीं मानिएगा, मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूं आपकी, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन रियलिटी सर रियलिटी होती है।